नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखी चिट्ठी किसानों के लिए। ट्वीट करके कहा, सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरी आग्रह, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव से सभी का हित करने का प्रयास किया। विगत 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। आइए देखते हैं क्या लिखा है वो अपनी चिट्ठी पे। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपको संपर्क में हूँ। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों और किसानों संगठन से बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इस कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वो इससे बहुत खुश है। किसान में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने कृषि कानून का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठन ने इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कार्य करता है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, किसान की चिंता दूर करूं। मेरी दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची है उसकी सच्चाई और सही वास्तविकता अपने सामने रखूं। मैं किसान परिवार से आता हूं। खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेती में पानी देने के लिए देर रात तक जागना, पानी चलते हुए मोटर टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा है। फसल काटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों का इंतजार भी मैंने देखा है। इन परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना की इस संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की है। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर दी। कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, मेरे किसान से आग्रह बढ़ रही है। कुछ लोग किसान से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। मेरे किसानों से आग्रह है कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाई जा रही इस सफेद झूठ को पहचाने और इसे सीधे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों का लागत की, झूठ क्या है सच क्या है समझते हैं। एमएसपी की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है, ये झूठ है। किसान की जमीन खतरे में है। किसान पर किसी प्रकार के बकाये के बदले कंस्ट्रक्शन जमीन हथिया सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसान के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं, किसान को भुगतान नहीं किया जाएगा। किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई। इन कानून को लेकर कोई सलाह मशविरा या चर्चा नहीं की गई है। एमएसपी सिस्टम जारी है, सच क्या है सुनते हैं। एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां कायम रहेगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर है। एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन की किसी भी प्रकार की हस्ताक्षर का करार नहीं होगा। परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसान को जमीन सुरक्षित है। फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। किसान का भुगतान तय समीक्षाएं के भीतर करना होगा, अन्यथा कानून कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। किसानों का भुगतान तय समीक्षा के भीतर करना होगा, अन्यथा कानून कार्रवाई होगी और जुर्माना लगेगा। किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। कई राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की दी मंजूरी रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून है। 2 दशक तक विचार विमर्श हुआ। साल 2002 में शंकर लाल
कमेटी की इस शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2003 में मॉडल APMC एक्ट, 2007 में APMC रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की समिति व 2013 में 10 राज्यों की कृषि मंडियों की समिति, 2017 में मॉडल APLM एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानून को मंजूरी दी। तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटा बजाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।